प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन एक और बार। आइए धन्यवाद के साथ शुरुआत करेंगे। आज 32 अध्याय पढ़ेंगे हम अय्यूब की पुस्तक का। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा तो नहीं आ रहा मेरे प्रियो, और मुझे आशा है कि आपको भी शायद नहीं आ रहा होगा। कुछ लोगों ने सोचा होगा कि बंद कर दें, अब क्या इसे देखें, जब नेक्स्ट बुक होगी तब शुरू करेंगे। यस, हम ओके, मैं जानता हूँ, लेकिन हर बार क्या लगता है आपको कि हमारे अनुसार चलेगी ज़िंदगी? नहीं, हम जॉयफुल बातों को सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, या फिर ऐसी चीज़ें जो हमारी समझ से परे हो। ओह हाँ, लेकिन दुख तकलीफ़ों की बात हम नहीं करना चाहते। आई अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड दैट। ये हमारा नेचर है, जब हम आनंद में हैं तो हम दुख की बात कैसे सुने और कब तक सुनते रहेंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। प्रभु का वचन आपके लिए और मेरे लिए इसलिए दिया गया है ताकि हम उसे सुने, समझें और अपने जीवन में लागू करें, ताकि हर परिस्थितियों का सामना कर सकें। अय्यूब के साथ जो हो रहा है, ऐसा बहुतों के जीवन में हुआ है। वो दुख तकलीफ से भरे हुए हैं, और बस आप सुनो तो बस आपको लगेगा कि अरे क्या किया जा सकता है इस व्यक्ति के लिए। इज देयर एनी पॉसिबिलिटीज आई कैन बी स्टैंड विद देम? ओह नो, रियली हार्ड। चैप्टर 32 और लिखा है इस प्रकार से, जब उन तीनों पुरुषों ने यह देखकर कि अय्यूब अपनी दृष्टि में निर्दोष है, उसको उत्तर देना छोड़ दिया, तब बूजी बारकेल का पुत्र एलीहू, जो राम के कुल का था, उसका क्रोध भड़क उठा। अय्यूब पर उसका क्रोध इसलिए भड़क उठा कि उसने परमेश्वर को नहीं, अपने ही को निर्दोष ठहराया। फिर अय्यूब के तीनों मित्रों के विरुद्ध भी उसका क्रोध इस कारण भड़का कि वे अय्यूब को उत्तर न दे सके, तो भी उसको दोषी ठहराया। एलीहू अपने को उनसे छोटा जानकर अय्यूब की बातों का अंत होने की बाट जोता रहा, परंतु जब एलीहू ने देखा कि ये तीनों पुरुष कुछ उत्तर नहीं देते, तब उसका क्रोध भड़क उठा। तब बूजी बारकेल का पुत्र एलीहू कहने लगा, मैं तो जवान हूं और तुम बहुत बूढ़े हो, इस कारण मैं रुका रहा और अपना विचार तुमको बताने से डरता था। मैं सोचता था जो आयु में बड़े हैं वे ही बात करें, और जो बहुत वर्ष के हैं वे ही बुद्धि सिखाएं। अब एलीहूब की बात को देखकर कितना आनंद ला रहा है। जैसा मैंने कहा ना, इट वॉज नॉट इंटरेस्टिंग बट नाउ इट्स गेटिंग इंटरेस्टिंग, राइट? अभी थोड़ा सा अलग। अब एलीहूब ये सब सुन रहा है, आपस में सोपर की, बिल्दाद की, तीनों दोस्तों की बातचीत हो रही है, और सबको जो है जो भी बातचीत कर रहे हैं उसमें से अय्यूब ने जो भी कुछ ऐसा उत्तर दिया, उसके हिसाब से एलीहूब को समझ में आता है कि यहाँ पर अय्यूब जो है खुद को दोषी नहीं ठहरा, इसके पीछे जिम्मेदार यहोवा है, उसकी बातों से लग रहा है। एंड वो इसलिए भी परेशान है कि ये तीन दोस्त आकर उसको समझा नहीं पा रहे, तुम नहीं समझा पा रहे। यहाँ पर इसका तर्क क्या है वो पढ़ेंगे हम, 8वें पद से हम पढ़ेंगे। लिखा है, परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, सर्वशक्तिमान की दी हुई सांस, जो उन्हें समझने की शक्ति देता है। जो बुद्धिमान है वे बड़ी आयु के लोग ही नहीं, और न्याय के समझाने वाले बूढ़े ही नहीं होते। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरी भी सुनो, और मैं भी अपना विचार बताऊंगा। मतलब अभी ये एलीहूब ये सब सुन रहा था, और उसने एक रीज़न दिया है कि आपको मेरी क्यों सुननी चाहिए, क्यों मैं इंपॉर्टेंट हूँ। मुझे लगा था कि आप बड़े लोग हैं, बड़े लोग ही बात करें, मैं बीच में बात नहीं करूँगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज मेरी आवश्यकता है बोलने की, और परमेश्वर, मैं सोचता हूँ कि प्रभु ने इसे इस्तेमाल किया। हाँ, वर्स 11 में इस प्रकार से लिखा है, मैं तो तुम्हारी बातें सुनने को ठहरा रहा, मैं तुम्हारे प्रमाण सुनने के लिए ठहरा रहा, जबकि तुम कहने के लिए शब्द ढूंढते रहे। मैं चित्त लगाकर तुम्हारी सुनता रहा, परंतु किसी ने अय्यूब के पक्ष का खंडन नहीं किया और न उसकी बातों का उत्तर दिया। बिल्दद कह रहा है उन सब दोस्तों के लिए जो आकर उसके साथ बातचीत कर रहे हैं, उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं। सांत्वना के साथ साथ एक लंबी चौड़ी बहस भी चल रही है, और वो जो आरोप लगा रहे हैं अय्यूब पर, कह रहे हैं कि तुझसे ही गलती हुई होगी, तेरे साथ ही कुछ कमी है, तुझ में ही है। जब वो जो भी बात कर रहे हैं उसका जवाब, वो प्रत्युत्तर किसको दे रहे हैं? अय्यूब दे रहा है, और अय्यूब की इस दुख के सामने कोई उसे कुछ बोलना नहीं चाहता। मैंने भी अपने जीवन में ऐसे बहुत बातें महसूस की है। पीपल आर रॉन्ग बट आई एम जस्ट गिविंग देम ओके फाइन, ठीक है, मैं हाँ कभी नहीं बोलता। ओके, मेरा ओके शब्द का मतलब ये नहीं कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं सुन रहा, ओके समझ गया, आप जो कहना चाह रहे हैं मैं सुन रहा हूँ, लेकिन जब मैं जवाब देने की बात करूँ तो फिर मेरा बात चीज़ का तरीका बदल जाता है। आइए थोड़ा सा आगे देखेंगे जो प्रभु आपको और मुझे सिखाए।
इसके आगे कुछ इस प्रकार से लिखा है, 14 पद से लिखा है, जो बातें उसने कही वह मेरे विरुद्ध नहीं कही, और न मैं तुम्हारी सी बातों को उसको उत्तर दूंगा। वे विस्मित हुए और फिर कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बातें करना छोड़ दिया, इसलिए कि वे कुछ नहीं बोलते और चुपचाप खड़े हैं। क्या इस कारण मैं ठहरा रहूं? परंतु अब मैं भी कुछ कहूँगा, मैं भी अपना विचार प्रकट करूँगा, क्योंकि मेरे मन में बातें भरी हैं और मेरी आत्मा मुझे उभार रही है। मेरा मन उस दाखमधु के समान है जो खोला न गया हो, वह नई कुप्पियों के समान फटना चाहता है। शांति पाने के लिए मैं बोलूँगा, मैं मुंह खोलकर उत्तर दूंगा। ना मैं किसी आदमी का पक्ष करूँगा और ना कि मैं किसी मनुष्य की चापलूसी करूँगा, क्योंकि मुझे तो चापलूसी करना आता ही नहीं तो मेरा सृजनहार क्षण भर में मुझे उठा लेता। एलीहूब जो भी बात कर रहा है, एलीहूब के शब्द बहुत गहरे हैं और वाकई में उसके शब्दों में दर्द छलक रहा है, गुस्सा छलक रहा है। वो गलत बात को प्रकट करना चाहता है कि ये गलती हुई है तुमसे, ये गलती हुई है, तुम इसका पक्ष क्यों ले रहे हो? मुझे लग रहा है कि तुम पक्ष ले रहे हो, तुम जो है साफ बात करो। देखिए, मैं बताऊं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं मेरे सामने जिनके बारे में बात करना भी मेरे लिए एक बड़ी चुनौती जैसा है। यानी कि मेरे परिवार के कुछ खास निजी कारण हैं। विश्वास में आने से पहले, मेरे प्रभु में आने से पहले मैं बालक ही था, तो ऐसी कुछ बातें होती जिनके बारे में बात करने में मुझे अच्छा नहीं लगता। जब कभी कोई पूछता है बिल्डिंग का किराया और कैसे ये सब चीज़ें, खर्चे पानी, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे गाल पर तमाचा मारा हो। मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं और आज भी कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी फील आती है अगर कोई उसके बारे में पूछ भी ले तो। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मेरा बहुत सारा एनर्जी, पैसा वेस्ट होता है, लेकिन इसका प्रतिफल बड़े दिनों के बाद दिखता है। मैं उसका प्रतिफल देखता हूँ, लोग नहीं देखते। तो लोगों के लिए वो बात गुत्थी जैसी है। वही बात है कि विजनरीज विजन को देखते हैं। कई बार हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, सालों लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद उसका परिणाम नजर आता है। दैट इज़ व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए अपने जीवन को प्रभु में इन्वेस्ट कीजिए। आमीन। जैसे कि यहाँ पर एलीहूब का तर्क आया है, किसके पास? अय्यूब के पास। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, अय्यूब को तूने संभाला, इस्तेमाल किया, तैयार किया, और जो घटनाएं घटी हैं, इन घटनाओं से प्रभु जो भी बातें हो रही हैं आमने सामने की, उन सारी बातों में तेरी महिमा ठहरे, तेरी सुरक्षा ठहरे। प्रभु, आज के दिन मेरे भाई बहन को जो मेरे साथ अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें फलवंत बलवंत कर और उन्हें अपने हाथों में रख, सभी बुराइयों से बचा कर रख, ताकि प्रभु तेरे सामने आत्मा और सच्चाई से तेरे पीछे खड़े हों। मसीह यीशु के नाम से दुआ में मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आपको बल दे, नई सामर्थ से चलाए, उसकी इच्छा में चलाए। आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।